सो लेजर, जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो हम लोगों को अलग अलग स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट में क्या होता है कि हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो चाहे फिर जर्नल में या फिर सब्सिडियरीज बुक्स में, जितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर जर्नल में या फिर सब्सिडियरीज बुक्स में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का क्या मतलब है? टू सेंड, भेजना या फिर ट्रांसफ़र करना या फिर उसको शिफ्ट करना। कहाँ पे? किस अकाउंट में? जो कि एक ही नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, उसको एक जगह रख करके एक अकाउंट बना करके हम उसको उस जगह पे लिखते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो टू नो प्रैक्टिकली किस तरह उसको हम पोस्टिंग करते हैं और जर्नल से कैसे ट्रांसफ़र होता है, लेजर का बैलेंसिंग क्या होता है, ये सारा चीज़ को प्रैक्टिकली जानने के लिए, देखने के लिए हम लोगों को पीपीटी सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो फिर चलिए चलते हैं पीपीटी सेक्शन में। वेलकम टू द पीपीटी सेक्शन। तो चलिए देखते हैं लेजर में क्या लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा रहता है। एक्चुअली ये 8 कॉलम्स इसके रहते हैं, 4 रहते हैं डेबिट के लिए और 4 रहते हैं क्रेडिट के लिए। तो बीचों बीच देखिए 2 वर्टिकल लाइन है, वो डेबिट और क्रेडिट को सेग्रीगेट करने के लिए रखा गया है। तो सबसे पहले क्या है, डेबिट साइड में डेट, जिसमें ट्रांजेक्शन होगा आप उसका ईयर, मंथ और डेट डाल दीजिए। सेकेंड में आते हैं पर्टिकुलर्स में देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स टू लगाना मस्ट है। तो जिस अकाउंट का आप लेजर बना रहे हो उसका रेस्पेक्टिव क्रेडिट जो है जर्नल में, आपको यहाँ पे ये लिखना है। जर्नल फोलियो मतलब रिलीवेंट पेज नंबर ऑफ जर्नल और सब्सिडियरीज बुक्स जो है आपको यहाँ पे लिखना है, और अमाउंट में जो जर्नल या सब्सिडियरीज बुक्स में जो अमाउंट लिखा रहेगा आपको वो लिखना है। अगेन चले आइए क्रेडिट साइड में, डेट की जगह आप डेट मेंशन करिए और प्रीफिक्स यहाँ पे बाई लिखना मस्ट है। और किसको बाई आप क्या लिखोगे वहाँ पे? जो रेस्पेक्टिव मतलब आपका जो लेजर अकाउंट कर रहे हो उसका जो रेस्पेक्टिव डेबिट है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जर्नल फोलियो में पेज नंबर आप समझ गए हो, आराम से कर सकते हो, और अमाउंट में क्या लिखना है आपको पता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव फॉर्मेट जो क्या है, जो एक्चुअल बिजनेस हाउसेस में कराया जाता है वो इस तरह का होता है। सेम प्रिंसिपल है, सेम फंडामेंटल है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम लोग समझ सकें। फर्स्ट हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद उसका पोस्टिंग देखेंगे। तो जर्नल क्या है कि हमने 15 जून को एक फर्नीचर खरीदा कैश में 10,000 का। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया, हमने डेबिट करा 10,000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 10,000 का हमने कैश टू कैश कर दिया। चलिए देखते हैं पोस्टिंग कैसे होता है। इसी पर्टिकुलर जर्नल को हम लोग लेकर के पोस्टिंग करेंगे। जर्नल बराबर है जो हम लोग पहले करे थे, सेम चीज़ है, फर्नीचर टू कैश है। अब फर्नीचर अकाउंट हमने ओपन किया। फर्नीचर अकाउंट में देखिए 8 कॉलम्स हैं। तो फर्नीचर अकाउंट का रेस्पेक्टिव क्रेडिट क्या है? कैश है, तो हमने कैश को जर्नल से उठाया और यहाँ पे ला करके रख दिया। सिमिलरली जब हम कैश अकाउंट कर रहे हैं तो यहाँ का हमने इस कैश अकाउंट का रेस्पेक्टिव डेबिट कौन सा है? तो फर्नीचर है, तो हमने फर्नीचर को उठाया और यहाँ पे ला करके 10,000 रख दिया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि लेजर का बैलेंसिंग कैसे कराया जाता है। तो बैलेंसिंग करने के पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, व्हाट इज बैलेंसिंग। देखिए बैलेंसिंग क्या है? इट्स द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स। डेबिट का जो आपने लिखा है उसका आप टोटल कर लीजिए, क्रेडिट का जो लिखा है आपने उसको टोटल कर लीजिए, और दोनों का माइनस कर लिए, बड़े से छोटे को घटा दीजिए। अब क्या होता है आगे देखते हैं। अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है तो हमको कुछ नहीं करना है, सच अकाउंट इज क्लोज्ड। अगर डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो ऑल एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस अकाउंट जो होते हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और व्हेन क्रेडिट साइड इज बिगर देन डेबिट साइड इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। जितने सारे लाइबिलिटीज, इनकम, गेन्स हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है?
क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बैलेंसिंग करा जाता है प्रैक्टिकली। हमने फर्नीचर अकाउंट लिया है, पहले अकाउंट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्नीचर में क्या है देखिए, सबसे पहले 1 जनवरी 2021 में हमने क्या करा, एक 30,000 का एक सेट ऑफ फर्नीचर खरीदा। ठीक है, 5 जनवरी को क्या हुआ, प्रोप्राइटर ने 2,500 का फर्नीचर विड्रॉ कर लिया, अपने घर ले गया उसको। अगेन 9 जनवरी को हमने क्या करा, 6,000 का एक फर्नीचर खरीदा, और मंथ एंड में इस मंथ का डिप्रिसिएशन क्या हुआ, वो 3,006 हुआ। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, हमको करना क्या है, हम लोगों को टोटल ऑफ डेबिट साइड करना है एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड करना है। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड 30,000 प्लस 6,000, इट कम्स अराउंड 36,000। और ड्राइंग में क्या है, 2,500 और प्लस 3,600, दैट कम्स अराउंड 6,100। अब बड़ा कौन सा है, 36,000 बड़ा है, 36,000 से 6,100 हमने माइनस कर दिया, और बैलेंस कैरेट डाउन कितना होगा, A माइनस B 29,900, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। और दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं 36,000। अब जो ये जो 29,000 क्या है, वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, इट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सिंस फर्नीचर है, व्हाट इज फर्नीचर, ये एक एसेट है। तो एसेट का हम लोग जानते हैं क्या, कि इसका डेबिट बैलेंस होता है। सिमिलरली आपका कैपिटल हो गया, या फिर आपका सेल्स हो गया, आपका जितना इनकम है या गेन्स है, वो सारे का उल्टा हो जाएगा। तो वहाँ उल्टा हो जाने का मतलब क्या, वहाँ पे आपको निकलेगा टू बैलेंस, CD आपको करना है, और जस्ट नेक्स्ट ओपनिंग में आप क्या करोगे, उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको कर देना है। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आप कुछ करिए प्रैक्टिस वगैरह। अगर कोई डाउट आता है, please ask me. I will try my level best to solve your problem. Thank you.